हमारा टॉपिक है फैटी एसिड डिग्रेडेशन। फैटी एसिड डिग्रेडेशन का दूसरा नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप फैटी एसिड का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पे होते हैं उसके साथ वाले कार्बन को कहते हैं बीटा। उस बीटा कार्बन के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रहे होते हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। जो फैटी एसिड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी जो डिग्रेडेशन होती है फैटी एसिड की, ब्रेकडाउन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि जो साइंथिसिस होती है वो साइटोसोल में होती है। ये सीक्वेंशियल रिमूवल होती है, यानी दो कार्बन करके जो है वो 2 कार्बन वाला एसिटाइल जो कोई होता है जिसमें 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है वो बनता है। इस तरह 2 करके जो है वो इसकी ब्रेकडाउन होती है। ये सारे टिश्यूज़ में होती है एक्सेप्ट ब्रेन में, एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसकी डिग्रेडेशन भी नहीं होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही डिग्रेडेशन होती है। और एड्रीनल मेडुला ये वो जगह हैं जहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, बाकी तकरीबन सारे ही टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यू, मसल टिश्यू वगैरह सब में हो रही होती है। फिर ये है कि फैटी एसिड डिग्रेडेशन जो है उसके भी 3 स्टेप हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में वो एक्टिवेट होता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके उसकी ऑक्सीडाइजेशन होती है, यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है। तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन। फैटी एसिड की जो असाइल चेन होती है वो एक्टिवेटेड होती है। फैटी एसिड को हम असाइल चेन भी कहते हैं। तो फैटी एसिड के साथ जो है वो कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है और वो बन जाता है असाइल कोए, या कह लो फैटी एसिड कोए। तो ये इसकी क्या होती है, कोए की एडिशन के बाद जो इसकी एक्टिवेशन हो जाती है फैटी एसिड चेन की। ये जो रिएक्शन 1 में लिखा हुआ है ये 2 रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन ये होता है कि फैटी एसिड के अंदर जो है वो AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट ऐड हो जाता है, और वो मोनोफॉस्फेट कहाँ से आता है, ATP के अंदर से। ATP टूटता है AMP और 2 फॉस्फेट में, AMP जो है वो जुड़ जाता है फैटी एसिड के साथ और असाइल एडिनाइलेट बना देता है। फिर असाइल एडिनाइलेट जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो है वो कोएंजाइम ए ऐड होता है, जबकि AMP निकल जाता है, जिसकी वजह से असाइल कोए होता है। तो ये इंटरमीडिएट एक यहाँ पे बनता है। Mg आयंस जो है वो रेगुलेट करते हैं इस रिएक्शन को, और इसका एंजाइम है थायोकाइनेज, या कह लें असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। यहाँ पे ये जो फैटी एसिड और कोए जुड़ते हैं तो यहाँ पे जो है वो थायो ईस्टर लिंकेज बनती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है फैटी एसिड का, जबकि सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है कोएंजाइम ए का। नेक्स्ट अब जो है वो हम इसका दूसरा स्टेप देखेंगे। इसका दूसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिवेशन तो हो गई है असाइल चेन की, अब ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो होगा ये कि ये जो है वो असाइल कोए ज्वाइन करेगी कार्निटीन के साथ। कार्निटीन जो है वो ज़िवेटर आयनिक कंपाउंड होता है, यानी न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जो कि बनता है लाइसिन अमाइनो एसिड से। तो असाइल कोए जो एक्टिवेटेड हुई हुई है फैटी एसिड की चेन वो ज्वाइन करेगी कार्निटीन के साथ, और जो है वो इसका जो कोए होता है ये निकल जाता है और बन जाता है असाइल कार्निटीन। असाइल कार्निटीन फिर जो है वो कार्निटीन ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी। फिर ये असाइल कार्निटीन दोबारा से टूट जाएगी कार्निटीन में, और यहाँ कोएंजाइम ए की एडिशन होगी और असाइल कोए बन जाएगा। यहाँ कोए निकला था और ये दोनों जुड़े थे, यहाँ ये जो है वो टूटेगा और कोए यहाँ पे ऐड होंगे। यहाँ जो ये रिएक्शन करा रहा होगा उसका एंजाइम है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1, और यहाँ जो इसकी ब्रेकडाउन करा रहा होगा वो होगा कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2। तो ये जो है वो फुल फॉर्म है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज कैट की, और इसको हम कार्निटीन शटल भी कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो असाइल चेन को अंदर लेके आता है। मेलोनाइल कोए जो है वो इनहिबिट करता है इस कार्निटीन ट्रांसपोर्ट को। आगे हम रेगुलेशन में इसको पढ़ेंगे। नाउ अब हम जो है वो आ गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे होगी बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो है वो असाइल कोए की एक्टिवेशन हो गई, फिर जो है वो इसकी ट्रांसपोर्ट हो गई, और अब जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसकी ऑक्सीडेशन यानी ब्रेकडाउन के सिर्फ चंद ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में ये होगा कि असाइल कोए यानी फैटी एसिड की जो चेन है वो जो है वो उसमें से जो है वो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी कंपाउंड की, और बन जाएगा ट्रांस 2 इनोइल कोए। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अगर जो है वो याद हो फैटी एसिड साइंथिसिस, तो फैटी एसिड साइंथिसिस के जो लास्ट के 4 स्टेप्स थे
उन्हीं को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो फैटी एसिड डिग्रेडेशन हो जाती है। जिस तरह वहाँ था कि उसके जो लास्ट स्टेप्स थे वो थे इस तरह के कि रिडक्शन हो रही थी, फिर जो वो डिहाइड्रेशन हो रही थी और फिर रिडक्शन हो रही थी। यहाँ पे जो वो उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, फिर जो है वो वहाँ पे था रिडक्शन, यहाँ है ऑक्सीडेशन। वहाँ था डिहाइड्रेशन जबकि यहाँ पे हाइड्रेशन। वहाँ था फिर दोबारा से रिडक्शन जबकि यहाँ पे है ऑक्सीडेशन और फिर क्लीवेज। तो वहाँ पे था रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, फिर रिडक्शन, यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और फिर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जब बन गया था ये ट्रांस टू इनोइल कोए, इसके अंदर वाटर ऐड होगा, एंजाइम होगा इनोइल कोए हाइड्रेटेस और जो है वो कंपाउंड बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए में से फिर हाइड्रोजन रिमूव हो गए यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एंजाइम होगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजनेस और कंपाउंड बनेगा बीटा कीटो असाइल कोए। यहाँ पे बीटा असाइल कोए जो है वो थायोलेज एंजाइम होगा जिसकी मदद से कोएंजाइम ए अंदर दाखिल होगा और जो है वो टूट जाएगा असाइल कोए में और एसिटाइल कोए में। असाइल फैटी एसिड की वो चेन है जो कि बच जाएगी आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन एसिटाइल कोए। अगर ये 16 कार्बन की चेन थी तो 2 निकल गए तो ये एसिटाइल और यहाँ पे पीछे 14 कार्बन की चेन रह गई। रिएक्शन इस तरह है, अगर हम पाल्मेट ऑयल लें, पाल्मेट ऑयल कोए यानी 16 कार्बन का, तो उसमें से 8 एसिटाइल कोए निकलेंगे। 8 एसिटाइल कोए निकले यानी कि साइकिल्स कितनी हुई हैं 7। यहाँ पे एक FAD प्रोड्यूस हो रहा था एक साइकिल में, एक NAD प्रोड्यूस हो रहा था एक साइकिल में। तो क्योंकि 7 साइकिल्स हैं तो ये भी FAD 7 यूज़ हो रहे होंगे, NAD 7 यूज़ हो रहे होंगे, जबकि जो वो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो 7 FADH इसके होंगे और 7 NADH होंगे और जो वाटर है वो भी 7 इसके अंदर जो वो ऐड हो रहे होंगे। अगर 16 कार्बन की चेन है तो इसका हाफ होगा 8 एसिटाइल कोए निकलेंगे और 8 एसिटाइल कोए निकले हैं तो इससे 1 माइनस यानी 7 साइकिल्स होंगी। एनर्जेटिक्स अगर हम देख लें तो 7 FADH स्केयर हैं, एक FADH स्केयर 2 ATP देता है तो 7 है तो 7 2 से 14 ATP आएंगे, यहाँ से जो है वो 21 ATP आएंगे और एक एसिटाइल कोए 12 देता है तो यहाँ 8 है तो 96 आएंगे। यहाँ पे अगर इन सबको ऐड करें 131 बनेगा, इसमें से 2 हम रिमूव कर देंगे, वो ATP जो कि एक्टिवेशन में इस्तेमाल हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, तो ये 129 आता है। यहाँ अगर रिसेंट लिटरेचर में देखा जाए तो FAD वो कहते हैं एक FAD जो है वो 1.5 एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एक NAD 2.5 प्रोड्यूस करता है। तो अगर इस लिहाज से आंसर निकालें तो 106 बनेगा। तो ये सारे स्टेप्स भी हमने देख लिए हैं कि पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी और फिर जो है वो क्लीवेज होगी। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेशन है तो उसको ब्रेक करेंगे तो 2 एंजाइम मज़ीद और चाहिए होंगे। अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में डबल बॉन्ड है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही साइड पे है तो उसको कहेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में डबल बॉन्ड है तो उसको पहले जो है वो हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में लाएंगे क्योंकि 6 कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो इनोइल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम एक्ट नहीं करता और वो हाइड्रेशन नहीं कराएगा। तो इनोइल कोए आइसोमरेज एंजाइम होगा जो कि 6 कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन करेगा। और अगर पॉली अनसैचुरेटेड है यानी डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो फिर आइसोमरेज भी चाहिए होगा और एक और एंजाइम होगा NADH डिपेंडेंट 2,4 डाई इनोइल कोए रिडक्टेस, ये भी चाहिए होगा। अगर ऑड फैटी एसिड चेन है तो लास्ट जो कंपाउंड्स बनेंगे वो एक तो 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोए बनेगा और एक 3 कार्बन वाला प्रोपियोनाइल कोए बनेगा। प्रोपियोनाइल कोए फिर सक्सिनाइल कोए में चेंज होगा, सक्सिनाइल कोए फिर TCA साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसकी रेगुलेशन भी 3 तरह से है, हार्मोनल रेगुलेशन, कोवलेंट रेगुलेशन एंड एलिस्टेरिक रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन देखें तो इंसुलिन इसको डीएक्टिवेट करेगी क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कि वो एनर्जी स्टोर करती है, जबकि फैटी एसिड को हम तोड़ रहे हैं यानी एनर्जी को रिलीज़ करा रहे हैं तो इंसुलिन इसको इनहिबिट करेगी, बल्कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन इसको एनहांस करेंगे क्योंकि वो एनर्जी ब्रेकिंग वाले कंपाउंड्स हैं। फॉस्फोराइलेशन जो है वो इसको एक्टिवेट करेगी। यहाँ पे मेलोनाइल कोए जो है वो इनहिबिट करता है कार्निटाइन एसिटाइल ट्रांसफेरेज वाले शटल को, तो ये इसकी रेगुलेशन हो गई।